विज्ञान भैरव तंत्र का जगत बौद्धिक नहीं, वो दार्शनिक भी नहीं है। तंत्र शब्द का अर्थ है विधि, उपाय, मार्ग। इसलिए यह एक वैज्ञानिक ग्रंथ है। विज्ञान क्यों की नहीं, कैसे की फिक्र करता है। दर्शन और विज्ञान में यही बुनियादी भेद है। दर्शन पूछता है ये अस्तित्व क्यों है, विज्ञान पूछता है ये अस्तित्व कैसे है। जब तुम कैसे का प्रश्न पूछते हो तब उपाय, विधि महत्वपूर्ण हो जाती, तब सिद्धांत व्यर्थ हो जाता, अनुभव केंद्र बन जाता है। विज्ञान का मतलब है चेतना, और भैरव एक विशेष शब्द है, तांत्रिक शब्द जो पारगामी के लिए कहा जाता है। इसीलिए शिव को भैरव कहते हैं और देवी को भैरवी, वे जो समस्त द्वैत के पार चले जाते हैं। पार्वती कहती है आपका सत्य रूप क्या है, ये आपका आश्चर्य भरा जगत क्या है, इसका बीज क्या है, विश्व चक्र की धुरी क्या है। ये चक्र चलता ही जाता है, महापरिवर्तन सतत प्रवाह। इसका मध्य बिंदु क्या है, इसकी धुरी कहाँ है, अचल केंद्र कहाँ है। रूपों पर छाए, लेकिन रूप के परे ये जीवन क्या है। देश और काल, नाम और प्रत्यय के परे जाकर हम इसमें कैसे पूर्णतः प्रवेश करें, मेरे संशय निर्मूल करें। लेकिन संशय निर्मूल कैसे होंगे, किसके ऊपर से। क्या कोई उत्तर है जो कि मन के संशय दूर कर दे। मन ही तो संशय है। जब तक मन नहीं मिटता है संशय निर्मूल कैसे होंगे। शिव उत्तर देंगे, उनके उत्तर में सिर्फ विधियां हैं, सबसे पुरानी सबसे प्राचीन विधियां। लेकिन तुम उन्हें अत्याधुनिक भी कह सकते हो, क्योंकि उनमें जोड़ा नहीं जा सकता, वे पूर्ण है। 112 विधियां, उनमें सभी संभावनाओं का समावेश है। मन को शुद्ध करने के, मन के अतिक्रमण के सभी उपाय उनमें समाये हैं। शिव की 112 विधियों में एक और विधि नहीं जोड़ी जा सकती, कुछ जोड़ने की गुंजाइश ही नहीं। ये सर्वांगीण है, संपूर्ण है, अंतिम है। ये सबसे प्राचीन है और साथ ही सबसे आधुनिक। पुराने पर्वतों की भांति ये तंत्र पुराने हैं, शाश्वत जैसे लगते हैं, और साथ ही सुबह के सूरज के सामने विद्यमान ओस कण की भांति ये नए हैं। ये इतने ताजे हैं। ध्यान की इन 112 विधियों से मन के रूपांतरण का पूरा विज्ञान निर्मित हुआ है। एक एक कर हम उनमें प्रवेश करेंगे। पहले हम उन्हें बुद्धि से समझने की चेष्टा करेंगे, लेकिन बुद्धि को मात्र एक यंत्र की तरह काम में लाओ, मालिक की तरह नहीं। समझने के लिए यंत्र की तरह उसका उपयोग करो, लेकिन उसके जरिए नए व्यवधान मत पैदा करो। जब हम इन विधियों की चर्चा करेंगे, तुम अपने पुराने ज्ञान को, पुरानी जानकारियों को एक किनारे धर देना, उन्हें अलग ही कर देना। वे रास्ते की धूल भरे। इन विधियों का साक्षात्कार निश्चित ही सावचेत मन से करो, लेकिन तर्क को हटाकर करो। इस भ्रम में मत रहो कि विवाद करने वाला मन सावचेत मन है। वह नहीं है, क्योंकि जिस क्षण तुम विवाद में उतरते हो उसी क्षण सजगता खो जाती है। तुम तब यहाँ हो ही नहीं। विधियां किसी धर्म की नहीं है, वे ठीक वैसे ही हिंदू नहीं हैं जैसे सापेक्षवाद का सिद्धांत आइंस्टीन के द्वारा प्रतिपादित होने के कारण यहूदी नहीं हो जाता। रेडियो या टेलीविजन ईसाई नहीं है। ये विधियां हिंदुओं की ईजाद अवश्य हैं, लेकिन वे स्वयं हिंदू नहीं हैं। इसलिए इन विधियों में किसी धार्मिक अनुष्ठान का उल्लेख नहीं रहेगा, किसी मंदिर की जरूरत नहीं है। तुम स्वयं मंदिर हो, तुम ही प्रयोगशाला हो। तुम्हारे भीतर ही पूरा प्रयोग होने वाला है, और विश्वास की भी जरूरत नहीं है। तंत्र धर्म नहीं है, विज्ञान है, किसी विश्वास की जरूरत नहीं। कुरान या वेद में, बुद्ध या महावीर में आस्था रखने की आवश्यकता नहीं है। प्रयोग करने का महासाहस पर्याप्त है, प्रयोग करने की हिम्मत काफी है। एक मुसलमान प्रयोग कर सकता है, वह कुरान के गहरे अर्थों को उपलब्ध हो जाएगा। एक हिंदू अभ्यास कर सकता है और वह पहली दफा जानेगा कि वेद क्या है। वैसे ही एक बौद्ध या ईसाई इस साधना में उतर सकता है। वे जहां हैं, तंत्र उन्हें आप तक काम करेगा। यही कारण है कि जनसाधारण के लिए तंत्र नहीं समझा गया। और सदा यह होता है कि जब तुम किसी चीज को नहीं समझते हो तो उसे गलत जरूर समझते हो।
क्योंकि तब तुम्हें लगता है कि समझते तो जरूर हो, तुम रिक्त स्थान में बने रहने को राजी नहीं हो। दूसरी बात कि जब तुम किसी चीज को नहीं समझते हो तो तुम उसे गाली देने लगते हो। ये इसलिए कि ये तुम्हें अपमानजनक लगता है। तुम सोचते हो मैं और नहीं समझूं, ये असंभव है, इस चीज के साथ ही कुछ भूल होगी, और तब तुम गाली देने लगते हो, उलझुल बकने लगते हो और कहते हो अब ठीक है। इसलिए तंत्र को नहीं समझा गया और तंत्र को गलत समझा गया। महान राजभोज ने पवित्र उज्जैन नगरी में तंत्र के विद्यापीठ को खत्म कर दिया, 1 लाख तांत्रिक जोड़ों को काट दिया है। क्यों? ये क्या है, हमारी समझ में नहीं आता था। कुछ साल पहले वहीं पर राजा विक्रमादित्य ने उन्हीं तांत्रिकों को कितना सम्मान दिया। ये इतना गहरा और ऊंचा था कि यह होना स्वाभाविक था। तीसरी बात कि चूंकि तंत्र द्वैत के पार जाता है, इसलिए उसका दृष्टिकोण अति नैतिक है। कृपया कर इन शब्दों को समझो। नैतिक, अनैतिक, अति नैतिक। नैतिक क्या है हम समझते हैं, अनैतिक क्या है हम समझते हैं, लेकिन जब कोई चीज अति नैतिक हो जाती है, दोनों के पार चली जाती है, तब उसे समझना कठिन हो जाता है। तंत्र अति नैतिक है। तंत्र कहता कोई नैतिकता जरूरी नहीं है, कोई खास नैतिकता जरूरी नहीं है। सच तो यह है कि तुम अनैतिक हो, क्योंकि तुम्हारा चित्त अशांत है। इसलिए तंत्र शर्त नहीं रखता कि पहले तुम नैतिक बनो, तब तंत्र की साधना कर सकते हो। तंत्र के लिए यह बात ही बेतुकी है। कोई बीमार है, बुखार में है, डॉक्टर आकर कहता है पहले अपना बुखार कम करो, पहले पूरा स्वस्थ हो लो और तब मैं दवा दूंगा। यही तो हो रहा है। चोर साधु के पास जाता है और कहता है मैं चोर हूं, मुझे ध्यान करना सिखाइए। साधु कहता है पहले चोरी छोड़ो। चोर रहते ध्यान कैसे कर सकते हो? एक शराबी आकर कहता है मैं शराब पीता हूं, मुझे ध्यान बताइए। और साधु कहता है पहली शर्त की शराब छोड़ो, तब ध्यान कर सकोगे। तंत्र तुम्हारी तथाकथित नैतिकता की, तुम्हारे सामाजिक रस्म रिवाजों की चिंता नहीं करता। इसका यह अर्थ नहीं है कि तंत्र तुम्हें अनैतिक होने को कहता है, नहीं। तंत्र जब तुम्हारी नैतिकता की ही इतनी परवाह नहीं करता, तो वह तुम्हें अनैतिक होने को नहीं कह सकता। तंत्र तो वैज्ञानिक विधि बताता है कि कैसे चित्त को बदला जाए, और एक बार चित्त दूसरा हुआ कि तुम्हारा चरित्र दूसरा हो जाएगा। एक बार तुम्हारे ढांचे का आधार बदला कि पूरी इमारत दूसरी हो जाएगी। इसी अति नैतिक सुझाव के कारण तंत्र तुम्हारे तथाकथित साधु महात्माओं को बर्दाश्त नहीं हुआ। वे सब उसके विरोध में थे, क्योंकि अगर तंत्र सफल होता है तो धर्म के नाम पर चलने वाली सारी नासमझी समाप्त हो जाएगी। तंत्र कहता है कि उस अवस्था का नाम भैरव है, जब मन नहीं रहता, अमन की अवस्था है। और तब पहली दफा तुम यथार्थता उसको देखते हो, जो जब तक मन है तुम अपना ही संसार रचते जाते हो, तुम उसे आरोपित प्रक्षेपित करते जाते हो। इसलिए पहले तो मन को बदलो और तब मन को अमन में बदलो। ये 112 विधियां सभी लोगों के काम आ सकती हैं। हो सकता है कोई विशेष उपाय तुमको ठीक न पड़े, इसलिए शिव अनेक उपाय बताए चले जाते हैं। कोई एक विधि चुन लो जो तुमको जंच जाए, और ये जानना कठिन नहीं है कि कौन सी विधि तुम्हें जंचती है। हम यहाँ प्रत्येक विधि को समझने की कोशिश करेंगे। तुम अपने लिए वह विधि चुन लो जो तुम्हें और तुम्हारे मन को रूपांतरित कर दे। ये समझ, ये बौद्धिक समझ बुनियादी तौर से जरूरी है, लेकिन अंत नहीं है। जिस विधि की भी चर्चा मैं यहाँ करूँ, उसे प्रयोग करो। सच में यह है कि जब तुम अपनी सही विधि का प्रयोग करते हो, तब झट से उसका तार तुम्हारे किसी तार से लगाकर बज उठता है। एक विधि लो, उसके साथ 3 दिन खेलो। अगर तुम्हें उसके साथ निकटता की अनुभूति हो, अगर उसके साथ तुम कुछ स्वस्थ महसूस करो, अगर तुम्हें लगे कि ये तुम्हारे लिए है, तो फिर उसके प्रति गंभीर हो जाओ। तब दूसरी विधियों को भूल जाओ, उनमें खेलना बंद करो और अपनी विधि के साथ टिको। कम से कम 3 महीने टिको। चमत्कार संभव है। बस इतना होना चाहिए कि वह विधि सचमुच तुम्हारे लिए हो। यदि तुम्हारे लिए नहीं है तो कुछ नहीं होगा। तब उसके साथ जन्मों जन्मों तक प्रयोग करके भी कुछ नहीं होगा। लेकिन ये 112 विधियां समस्त मानव जाति के लिए हैं, और वे उन सभी युगों के लिए हैं जो गुजर गए हैं और आने वाले हैं।
और किसी भी युग में एक भी ऐसा आदमी नहीं हुआ और न होगा जो कह सके कि ये सभी 112 विधियां मेरे लिए व्यर्थ हैं। असंभव है। प्रत्येक ढंग के चित्त के लिए यहां गुंजाइश है। तंत्र में प्रत्येक किस्म के चित्त के लिए विधि। कई विधियां ऐसी भी हैं जिनके उपयुक्त आदमी अभी उपलब्ध नहीं है, वे भविष्य के लिए हैं। और ऐसी विधियां भी हैं जिनके उपयुक्त मनुष्य रहे ही नहीं, वे अतीत हैं, लेकिन तुम उनमें मत जाना। अनेक विधियां हैं जो तुम्हारे लिए ही हैं,